श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। कन्हैया किसके दीवाने हैं? इलेक्शन हो गया, वोट देखो पड़ गया रे, ओ बनी राधा रानी की सरकार के झंडा गड़ गया रे, कि झंडा गड़ गया रे। वृंदावन में किसकी सरकार है? राधा 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 वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, जय हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का।
श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। मेरा श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। जय हो। यहाँ डाली डाली पर, डाली डाली पर, यहाँ डाली डाली पर, यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, राज राधे का चलता गाँव के हर रस्ते पर। राज राधे का चलता गाँव के हर रस्ते पर। चारों तरफ डंका बजता, चारों तरफ डंका बजता, चारों तरफ डंका बजता, रस भानु दुलारी का। श्याम मेरा श्याम, श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। कोई नंदलाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंशी का बजैया। कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी 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 का। सबको कहते देखा, सबको कहते देखा, बड़ी सरकार है राधे, बड़ी सरकार है राधे। वो सबको कहते देखा, बड़ी सरकार है राधे। और सबको कहते देखा, बड़ी सरकार है राधे। लगेगा पार भव से कहो एक बार श्री राधे। लगेगा पार भव से कहो एक बार श्री राधे। बड़ा गजब का रुतबा है, बड़ा गजब का रुतबा है, बड़ा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। श्याम भी देखो है दीवाना।
श्याम मेरा श्याम, श्याम भी देखो है दीवाना, श्री वृंदावन धाम की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब? सदा आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए प्रवेश करते हैं आज की कथा में। भगवान की कथा कल हम लोग सुन रहे थे, भगवान का प्राकट्य। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। हमारे परीक्षित बनकर के भगवान की कथा के श्रीमती सुनीता गणेश प्रसाद सोनी जी, नितिन सोनी जी, श्वेता सोनी जी, राहुल अग्रवाल जी, खुशबू अग्रवाल जी, राजू डुलानी जी, वंदना डुलानी जी और समस्त परिवार गोंदिया महाराष्ट्र से आप आए हैं और भागवत की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। जो व्यक्ति कथा सुनता है वह संसार के हर पाप से मुक्त हो जाता है। कथा पावन करती है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, कथा सुन रहे हैं। अभी 18 नवंबर से भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ होंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए बिठाना चाहें तो भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। व्यक्ति अपने लिए पुण्य करता है, पर आप सब जो भागवत सुनते हैं आपका पुण्य आपके लिए तो है। पर अब जैसे आपने भागवत सुनी, श्रीमती सुनीता मैया, गणेश जी, नितिन जी, श्वेता जी, राहुल जी, खुशबू जी, राजू जी, इस पुण्य से आपका ही कल्याण होगा ऐसा नहीं है। ये पुण्य आपको तो मिलेगा, लेकिन आपके पुण्य से उन लोगों का भी उद्धार होगा जिन्हें आप जानते नहीं या जो आपको जानते नहीं। ना जाने कौन सा व्यक्ति कहाँ बैठकर ये कथा सुन रहा हो, यहाँ भी बैठ के सुन रहे हो, घर पर टीवी पर सुन रहे हैं, कोई पहली बार भागवत सुन रहा हो और उसके हृदय में कथा सुन के भक्ति का बीज बो दिया जाए, वो भक्त बन जाए कथा सुन के, तो आखिर आपकी कथा से ही तो वो भक्त बना।
किसी को गलत राह दिखा देना जितना बड़ा पाप है, किसी को सही राह दिखा देना उतना ही बड़ा पुण्य है। ये भागवत आपको कितना पुण्य देंगी आप सोचते भी नहीं होंगे कभी। हम व्यक्ति, हम इंसान सोच भी नहीं सकते इतना पुण्य हम सबको प्राप्त हो जाता है। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण प्रकट हुए और भगवान कृष्ण के पिता को भी जेल में रहना पड़ा। कई बार आप कहते हैं गुरुजी हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, बहुत पुण्य करते हैं, पर हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। सुना होगा ऐसा? जरा सोचिए, मैया ओ मेरी माँ, चुप रहो मेरी माँ, सुनो जरा विचार करो कि देवकी वसुदेव तो भगवान के माता पिता हैं या नहीं? कृष्ण के। इनके यहां जगत के पालनहार प्रकट होने जा रहे हैं, लेकिन सबके भगवान आज देवकी वसुदेव के यहां जब प्रकट हुए तो देवकी वसुदेव उस समय जेल में है, और आज से नहीं, बीते 8-9 सालों से जेल में है, और अभी 11 साल और जेल में इनको रहना है। लगभग देवकी वसुदेव ने लगभग 18-19 साल जेल में गुजारे। कितने साल जेल में रहे? 18-19 वर्ष देवकी वसुदेव। किसकी जेल? कंस की जेल। भाई समझो ना, जब देवकी का विवाह हो रहा था तब से वो उठा के जेल में बंद कर दिया। आकाशवाणी हो गई ना कंस को, वो देवकी को ले जा रहा था विदा करके। अभी पति पत्नी मिले नहीं, विदाई हो रही थी लड़की की, कि कंस को आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। जेल में बंद कर दिया। पहला बेटा हुआ, मार दिया। 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी आए, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। तो 8 पुत्र देवकी माँ के कहाँ हुए? जेल में। 8 बच्चे पैदा करने में कितने वर्ष लगेंगे? एक बच्चे के बीच में भी यदि आप ये समझिए कि एक वर्ष का गैप भी मान लीजिए तो कितना वर्ष। और फिर भगवान कृष्ण गए यशोदा के यहाँ, पले बढ़े, बड़े हुए, 11 साल के हुए तो वापस मथुरा आए, कंस को मारा, तब देवकी वसुदेव वापस आए। तो मैं 18-19 साल तो मोटा मोटा बोल रहा हूं, इससे भी ज्यादा वर्ष आप समझ सकते हैं। ये कौन है? भगवान के पिता। भगवान के पिता को भी इतना भयंकर कष्ट उठाना पड़ा? नहीं उठाना पड़ा। हम और आप तो सामान्य व्यक्ति हैं। हम लोग 4 माला जप लें तो हम लोग कहते हैं हम तो इतने बड़े भक्त हैं, हम तो बड़ी पूजा करते हैं, फिर हमारे जीवन में संकट क्यों आया? तुम तो माला जपते हो। देवकी ने तो कृष्ण को प्रकट कर लिया। कितनी भक्ति रही होगी उनकी। ऐसे देवकी वसुदेव को भी जेल में रहना पड़ा। इसका मतलब है कि तुम्हें भगवान भी मिल जाएं तो भी कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका आपको फल भोगना पड़ेगा। अब आप कहो कि देवकी वसुदेव ने ऐसा क्या किया कि उन्हें भोगना पड़ा, जेल की हवा खानी पड़ी? तो सुनो, देवकी माता
पिछले जन्म में माता कैकई है। कैकई मां जब राम वनवास चले गए, सारा रायता फैल गया। कुब्जा मंथरा ने पूरा षड्यंत्र कर लिया, पास हो गई मंथरा। भरत जी आए, माता कैकई को माता कहने से इनकार कर दिया। तब कैकई को समझ आया कि मैंने गलत किया है। मेरे हाथ से तो राम भी चले गए और मेरा अपना बेटा भी चला गया। मैंने बड़ी गलती कर दी। अब गलती तो हो गई, अब गलती को सुधार कैसे किया जाए। तब कैकई मां ने चित्रकूट जाकर, जब राम चित्रकूट में थे तो राम से मिलने भरत जी गए, तो कैकई भी साथ में गई। भरत जी ने मना किया कि आप मत जाओ। कौशल्या माँ के पांव पकड़ी, मैं जाऊंगी। कौशल्या माँ ने भरत जी से कहा, बेटा चलेगी कैकई, चलो। कैकई माँ गई, राम को चित्रकूट में देखा। कैकई माँ रोने लग गई, हे राम, तुम्हें कितने कांटे चुभ रहे होंगे, कितना कष्ट हो रहा होगा। तुम घास की कुटिया पर रहते हो। मेरी बुद्धि मारी गई कि मैंने आपको वनवास भेज दिया। राम, तुम्हारी माता तुमसे क्षमा याचना करने आई है, मुझे माफ कर दो। राम राम ने गले लगाया, माता ऐसे क्यों कह रही हो। कैकई मां बोली कि देखो, मेरी बुद्धि मारी गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने आपको इतना कष्ट दिया। महलों में रहने वाले राम आज जंगल जंगल कांटे कंकड़ में डोल रहे हैं, चल रहे हैं। इतने सुंदर बाल राम जी के थे, आज जटा बन गई हैं। जंगली कपड़े पहन रखे हैं राम ने। कैकई मां देख के जोर जोर से रोने लग गई। राम चुप करा रहे हैं। कैकई मां बोली, माफ कर दो राम। राम जी बोले, मां माफी आप मत मांगो, पर आप कह रही हो मैं आप पे नाराज नहीं हूं। आपने तो बड़ी कृपा की, मुझे वनवास भेजकर मुझ पर बड़ी कृपा की, पर आप बार बार माफी मांग रही हो तो मैं नाराज तो नहीं हूं, पर मैंने आपको माफ कर दिया। कैकई बोली कि माफ कर दिया, ये मैं कैसे जानूं कि आपने माफ कर दिया। राम जी बोले, तो आप ही बताओ कि आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने माफ कर दिया। कैकई मां ने कहा कि ऐसा है, अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बन के आओ। यदि आप मेरे पुत्र बनकर आओगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। राम जी बोले, माता अगले जन्म की तो प्लानिंग हो चुकी है, पर अब आप बीच में एंट्री कर रही हो तो हम प्लान चेंज करेंगे थोड़ा सा। तो वही कैकई मां इस जन्म में माता देवकी बनी, और देवकी मां ने दूसरे के बच्चे को, दूसरे के बेटे को वनवास भेजा था। दूसरा का बेटा मतलब कौशल्या। कैकई ने कौशल्या के बेटे को वनवास भेजा, तो आज ऐसा समय आकर खड़ा हो गया जब वो देवकी बनी कि खुद के बेटे को भेजना पड़ा। जन्म लिया कृष्ण ने और वसुदेव जी के हाथ जंगल जेल के बाहर भेजना पड़ा कि नहीं। जो दूसरे के बेटे को सताएगा उसके बेटे से उसे दूर ना किया जाएगा। जो मां, जो स्त्री दूसरी स्त्री के बेटे को, मां बेटे को अलग कर दे, याद रखिएगा, जोड़िएगा, तोड़िएगा मत।
भाई को भाई से जोड़ना, पति को पत्नी से जोड़ना, तोड़ना मत। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई भाई में लड़ाई करा देते हैं, पति पत्नी में लड़ाई करा देते हैं, बाप बेटे में लड़ाई करा देते हैं और दूर बैठ के तमाशा देखते हैं, मजे लेते हैं। कैकेयी माँ ने भी कुछ ऐसा ही किया, माँ बेटे को दूर कर दिया, राम से राम की माँ को दूर कर दिया। बोलो हाँ। लक्ष्मण जी से लक्ष्मण जी की पत्नी को दूर कर दिया, लक्ष्मण जी से लक्ष्मण जी की मां को दूर कर दिया। एक वनवास में 3 वनवास हो गए, एक वनवास में 3 वनवास हुए कि नहीं? वनवास हुआ राम का, लेकिन सीता भी तो गई, लक्ष्मण जी भी तो गए। तो लक्ष्मण जी गए तो उनकी पत्नी बेचारी 14 साल तड़पती रही। पत्नी माता भगवान लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला 14 साल उर्मिला जी भूखी प्यासी खड़ी रही। कहा जाता है कि वो आरती लेकर खड़ी थी उर्मिला जी कि मेरे पति गुजरेंगे, आरती करके विदा करूंगी। लेकिन लक्ष्मण जी को डर लगा कि जैसे भाभी जी सीता मैया ने जिद किया कि मैं भी चलूंगी, कहीं मेरी पत्नी जिद ना करने लगे, वो करेगी तो मैं कैसे ले जाऊंगा, कहां रखूंगा। तो लक्ष्मण जी उस द्वार से निकले ही नहीं जहां लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी खड़ी थी, और वो तैयारी में खड़ी थी कि पति को विदा करूंगी, मिल करके देख करके आरती उतार के विदा करूंगी। पर लक्ष्मण जी वहां से आए ही नहीं, उनकी थाली का दिया जलता रहा। कहते हैं कि उनके पातिव्रत धर्म के बल पर वह दिया 14 साल तक जलता रहा, और वह 14 साल तक वहां खड़ी रही, वहीं खड़ी रही कि आप यहां से आएंगे आएंगे। आए नहीं, इंतजार में खड़ी रही। कैकेयी माता कैकेयी ने एक मां से उसका बेटा दूर कर दिया, एक पत्नी से उसका पति दूर कर दिया। मैया आपने दूर किया है। तो जब देवकी मां बच्चा जन्म देती तो देवकी का हर बच्चा पैदा होते ही मां से दूर हो जाता, होता कि नहीं? देवकी ने बच्चा जन्म दिया, कंस आता और मार डालता, कंस आता और मार डालता। आपने दूसरे के पुत्र को उसकी मां से अलग किया है तो आपको भी आपके बेटे से अलग होना पड़ेगा। जैसा करते हैं वैसा ही हमें घूम फिर के मिलता है। ये बात सबको बहुत अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। माता देवकी का पहला बेटा कंस ने मार दिया, बड़ी निर्दयता, ऐसे उठाता पत्थर पर पटक देता। दूसरा मार दिया, तीसरा मार दिया, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7वें पुत्र लक्ष्मण जी बलराम बन के आए, और 8वें गर्भ में साक्षात नारायण राम कृष्ण बन करके आए। क्या हुआ? भगवान कृष्ण आए तो आते ही वह देवकी के गर्भ से देवकी के यहां प्रकट तो हो गए, तुरंत वापस यशोदा की ओर चले गए, रुके नहीं। कब लौटे? 11 साल बाद। तो देवकी मां को जेल क्यों मिला? इन्होंने भी तो 14 साल का वनवास दिया था ना, तो ब्याज सहित इन्हें भी तो भोगना पड़ेगा। जैसी करनी
वैसी भरनी। इसलिए मेरी माँ, दूर ना करना, किसी को किसी से तोड़ना मत। कोई अलग अलग है तो जोड़ना, जोड़िए। रिश्तों को जोड़ने वाला फॉर्मूला अपनाइए। देवकी माँ, इसलिए इन्होंने इतने वर्ष जंगल जेल में गुजारे और इतना कष्ट पाया, क्योंकि इन्होंने भी किसी को रुलाया था। जब आप रुलाओगे तो रोना तो पड़ेगा साहब। जितने आंसू आप बहाते हो ना, उतने आंसू आपने किसी को दिए होंगे, तो हिसाब तो चुकाना ही था। कौन रोएगा? तुमने रुलाया है तो रोएगा कौन? भगवान कृष्ण यशोदा के पास गए, भगवान प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला, कृपा करने के लिए प्रकट हुए। भगवान देवकी माँ के पास से यशोदा के पास पहुंचे। जन्म दिया, देवकी ने दूध पिलाया, यशोदा ने दूध पिला रही है मैया। लाला आंखों में काजल लगा रही है। कन्हैया की सेवा सिंगार यशोदा मैया कर रही है। यशोदा मैया के भाग्य की सराहना कौन करे? जो दुनिया को तृप्त करने वाला परमात्मा है, उस परमात्मा को दूध पिलाकर यशोदा मैया तृप्त कर रही है। नंद बाबा कन्हैया की सेवा में लगे हैं। भगवान 6 दिन के हुए कि पूतना मौसी आ गया। भगवान को मारने कौन आया? पूतना। दूध में जहर लगा के आई। दूध की जगह क्या लगा के आई? जहर। अपने स्तनों में, आंचल में, जिस आंचल से दूध निकलता है, बच्चे की भूख मिटती है, वहीं पर जहर लगा लिया कि थोड़ा सा दूध में जहर मिल जाएगा, बच्चा पिएगा, जहर पी जाएगा, मर जाएगा। पूतना आ गई। पूतना का काम था जहर पिला पिला के मारना। आई पूतना, भगवान लेटे थे पालने पर। जैसी पूतना आई, भगवान ने देखकर आंखें बंद कर ली। आ गई मौसी। नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? पूतना कौन है? पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला है। जब वामन भगवान गए तो वामन भगवान को देखकर राजा बलि की बेटी बोली, वाह, इतना अच्छा बालक मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान बोले, तथास्तु, मैं तुम्हारा दूध जरूर पीऊंगा। जब 3 पग में भगवान ने सब नाप लिया तो रत्नमाला बोली, ऐसा बेटा छलिया, ऐसा मेरा होता तो जहर पिला के मार देती। तो दूध पिलाती, ये भाव भी आया, और जहर पिला के मार देती, ये भाव भी आ गया। तो भगवान ने उस रत्नमाला को इस जन्म में, सतयुग की रत्नमाला को द्वापर युग में पूतना बनाया, और पूतना ने दूध भी पिलाया और जहर भी पिलाया, और भगवान जहर दूध दोनों पी के उस जन्म का आशीर्वाद दिया, वरदान इस जन्म में पूरा किया। तथास्तु कहा कि तेरा दूध पीऊंगा। तो अब वो पूतना दूध भी पिला रही है और कह रही है जहर पिलाऊंगी, तो जहर भी पिला रही है। एक साथ उसके 2 वरदान पूरे हो गए। उसे भगवान ने तार दिया, मारा नहीं। भगवान जिसे मारते हैं वो अनायास तर जाता है। अब मैं आपको यहां एक बात के लिए रोकूं। राम जब अवतार लेते हैं तो राम जी ने सबसे पहले किसे मारा? राम लीला में राम जी ने सबसे पहले किसे मारा? बोलो। ताड़का, एक स्त्री को।
और भगवान कृष्ण ने भी राक्षसों को मारने की शुरुआत की तो श्री गणेश पूतना से किया। वहां श्री गणेश किससे हुआ? ताड़का से। और यहां श्री गणेश किससे हुआ? राम जी का श्री गणेश ताड़का से। ताड़का को मारा सबसे पहले राम जी ने, और यहां पूतना, दोनों ने स्त्री को मारा। ये दोनों को क्यों मारा? क्योंकि ये दोनों अविद्या है। पूतना कौन है? अविद्या। ताड़का कौन है? अविद्या। अविद्या किसे कहते हैं? अज्ञान को। अविद्या किसे कहते हैं? बोलो। अज्ञान को। याद रखिएगा, रावण आखिरी में मरा, पहले कौन मरी? ताड़का। कंस आखिरी में मरा, पहले कौन मरी? पूतना। जब तक आपके जीवन का अज्ञान नहीं मरता, तब तक आपके जीवन में आपको श्रेष्ठ पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं पहले अज्ञान को मारो। हमारा शत्रु कौन है? हमारा अज्ञान। पूतना कौन है? अज्ञान का स्वरूप है, अविद्या है। एक होती है विद्या, एक होती है अविद्या। विद्या मतलब शिक्षा, अविद्या मतलब अनपढ़ता, अशिक्षा। लोग कहते हैं अशिक्षित है, ये शिक्षित हैं, और ये शिक्षित मतलब पढ़ा, अशिक्षित मतलब ना पढ़ा हुआ। तो विद्या अविद्या, जहां अज्ञानता है। पहले आप ये देखो कि आपके आसपास अज्ञानता कहां है। आज लोग परेशान क्यों हैं? ज्ञान की वजह से कि अज्ञान की वजह से? बोलो। आज अज्ञान सबसे चरम पर है। अज्ञान। सब लोग जान रहे हैं, सबको पता है बच्चे बच्चे को कि रावण का सर्वनाश किसके कारण हुआ? पराई स्त्री के। सबको पता है ना? क्यों? सबको पता है कि रावण जैसों की लंका पराई औरत के चक्कर में जल गई। पर फिर भी आज का आदमी, आप बाजार में देखो, 80% पुरुष अन्य अन्य स्त्रियों के साथ उलझे पड़े हैं। स्त्रियां परेशान हैं कि हमारा पति का किसी और के साथ चक्कर है। पता है कि ये रास्ता सर्वनाश की ओर जा रहा है, जान रहे हैं कि सर्वनाश की ओर जाएगा रास्ता, फिर भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इससे बड़ी अज्ञानता क्या है? बोलो हाँ कि ना? स्त्रियां भी जान रही हैं कि पराये पुरुष में उलझेंगी तो नाश हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां अपने पति को छोड़ छाड़ कर और पराये के चक्कर में पड़ी हैं। कुछ अपने वाले को कर देती हैं ड्रम में पैक, और दूसरे वाले के साथ इलू इलू चल रहा है। जबकि जान रही हैं कि ये रास्ता सर्वनाश की ओर जाता है। बोलो हाँ। सबको, यहां जितने बैठे हैं ना, थोड़ी भी आप समझदार हैं तो, छोटे छोटे बच्चों का तो मैं नहीं कहता कुछ, क्योंकि वो तो बेचारे अभी जानते नहीं ये सब विषय, लेकिन यदि आप थोड़ा भी समझदार हैं तो आप सबको पता है कि ये रास्ता सर्वनाश की ओर जाता है, फिर भी लोग उसी पर चल रहे हैं। क्यों भैया? सही है?
अब इन्हें आप ज्ञानी कहोगे क्या ज्ञानी? बोलो। बड़े बड़े IAS IPS अनपढ़ लोग तो चल ही रहे हैं उस रास्ते पर बड़े डिग्री छाप लोग भी उसी गलत रास्ते पर चल पड़े। अब इन्हें ज्ञानी कहोगे क्या ज्ञानी? इसलिए भगवान ने सबसे पहले अज्ञान को मारा। पूतना अविद्या है। अच्छा, पूतना को अज्ञानी मैं क्यों कह रहा हूं? पूतना को अज्ञानी इसलिए कह रहा हूं कि पूतना इतनी बड़ी अज्ञानी है कि कोई भी मां क्या अपने बच्चे को जहर पिला सकती है? और वो तो साक्षात नारायण है, जिनके पास दुनिया तरने जाती है उन्हें तुम मारने जा रही हो। इससे बड़ी अज्ञानी पूतना कौन होगी? तो भगवान ने उस अज्ञानी पूतना को मार डाला और कहा कि आप भी अपने अज्ञान को मार दीजिए। अज्ञान क्या है? अज्ञान है, सबको पता है, सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। क्यों मैया? मैया हाँ, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सबको पता है, सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है, पर बोल रहे हैं कि नहीं? बोलो। चवन्नी के लिए झूठ बोल रहे हैं, 1 रुपया के लिए झूठ बोल रहे हैं। अब ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है? बोलो मेरी माँ। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, 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 भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। और तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे, यहीं रह जाएंगे सारे। सबको पता है कि मरेंगे
तो कफन में जेब नहीं होता, एक तिनका ना जाएगा, फिर भी जब तक जिंदा है ऐसे घमंड में जीता है जैसे सारी दौलत मेरी ही है। हाँ या ना? आप अच्छा किसको पता है कि मरोगे तो एक रत्ती ना जाएगा, पता है ना? फिर भी हाय घमंड, वाह रे अभिमान, तुम्हारा घमंड ही नहीं छूटता। यही तो अज्ञान है ना। जान रहे हो कि एक रत्ती साथ ना जाएगा, फिर भी उसके पीछे भागे जा रहे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यह फिर भी झुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। अब बताओ, पग पग पर अज्ञान है। पग पग पर क्या है? अज्ञान। पूतना को इसलिए मारा भगवान ने, अज्ञान का स्वरूप है। आप भी अपने जीवन के हर अज्ञान को मार दो और ज्ञान में रहा करो। सही है? ज्ञान किसे कहते हैं? आप बताओ। ज्ञान किसे कहते हैं? क्या है ज्ञान? Who is knowledge? बताओ, क्या है ज्ञान? आप बताओ, ज्ञान किसे कहते हैं? हैं? पत्नी को? पढ़े लिखे को ज्ञान कहते हैं? पढ़े लिखे लोग तो देश बेच रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गाय कटवा रहे हैं पढ़े लिखे लोग तो। सब नहीं, कुछ। सब नहीं, कुछ। कुछ पढ़े लिखे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि नहीं? कुछ पढ़े लिखे लोग बेईमानी कर रहे हैं कि नहीं? ज्ञान किसे कहते हैं? मेरा सिंपल